हर खबर को रखने आगे। नमस्कार, आदाब में मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी हलचल। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मयंक हंसराज जी के अमरोहा आगमन पर मोहल्ला कुरैशी वाल्मीकि बस्ती में जोरदार स्वागत किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज पर हो रहे उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां पर उपस्थित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा कि नए शासन आदेश के हिसाब से ठेका सफाई कर्मचारी को 336.85 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मासिक वेतन दिया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक अमर कुमार वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की जिला यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष अधिकांशी अधिकारी को सपिन भेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मेहमानों का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। उपस्थित रहे चौधरी शब्द कुमार सिंह, गुरु देवीदास, राजोजिया, गुलदीप सिंह वाल्मीकि, संतोष कुमार वाल्मीकि, चौधरी रामकिशन वाल्मीकि, चौधरी बाबूराम, सभासद राजीव वाल्मीकि, चौधरी देशराज सिंह मर्दान, काले राणा, विनोद मौर्य, रोहित जैन सेठी, राजीव वाल्मीकि, विकास बाबू, गौरव वाल्मीकि, दीपक वाल्मीकि, रवि राणा, नितिन राणा, नीरज वाल्मीकि, अंकित टॉक, आकाश टाक, साहब, राजदीप राणा, राजू दिवाकर, बिट्टू वाल्मीकि, विकास बाबू, जितेंद्र वाल्मीकि, लल्ला जी, लल्ला बाबू, आशीष वाल्मीकि एवं समस्त वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ शुभम। आपका अमरोहा आना हुआ, क्या था? धन्यवाद। कार्यक्रम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत अमरोहा जो हमारे जिले की यूनिट है, उनकी ओर से स्वागत का कार्यक्रम प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष का रखा गया था। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जो 25 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्यों में विधिवत सिस्टमेटिक वे में कार्य करता है, जो एजुकेशन से लेकर के हमारे अधिकारों से लेकर के आज जो प्रधान सचिव 89 नंबर्स ऑफ सेक्रेटरीज जो हमारा गवर्नमेंट में है, उसमें केवल और केवल एक दलित हमारा नंबर है। तो हम लोग उस आधिकारिक स्तर से लेकर के और हमारा सफाई कर्मचारी जो ठेका प्रथा के अंतर्गत काम कर रहा है और उसे एक समता मूलक मूल्य भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जैसे किसान एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वैसे ही अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत मिनिमम सपोर्ट स्वीपिंग प्राइस की, जो हमारा सफाई कार्य है, मिनिमम स्वीपिंग प्राइस होना चाहिए। तो अमरोहा के अंदर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की ओर से कार्य किया गया है। तो स्वागत के साथ साथ चर्चाएं भी हुई हैं, काफी सारी समस्याएं हमने सुनी है यहाँ पर, और बेसिक हमने ये जाना है दे आर वेरी ब्लो बाय द रेंज ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी ना। ये मुख्य धारा में है नहीं ये लोग, और मुख्य धारा में क्यों नहीं है? दिस इज द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट टू। ये गवर्नमेंट का भी फेलियर है, बिकॉज ऑफ द दे डजंट डू एनीथिंग फॉर दैट। Those are the lowest community and the last person of the queue who has the nothing power, nothing to say कि उसके क्या अधिकार हैं क्या नहीं है, and nobody can ask him, no political party, no social organization, nobody hear it. And the Akhil Bharatiya Valmiki Mahapanchayat is a very responsible organization, an accountable organization, and also to be ensure that the social justice and the social security and the social जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको संरक्षित करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत has been fulfill all their demands and fulfill all their duties। ऐसे में आपने एक विवादित बयान दिया है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जो गुरु उन्हें शिक्षा देते हैं, वो गुरु अगर उनसे उल्टा सीधा बोले तो आप मुझे फोन कर दे, मैं उनसे बदला ले लूंगा। ये बात तो गलत है ना। शिक्षा गुरुओं का उत्पीड़न होगा ऐसे तो जो गुरु बच्चों को शिक्षा देगा। अच्छा, ये सवाल के ऊपर आपका सवाल। जी, अधिकांश क्या हुआ है कि हमारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है। अगर SC आप लिख देते हैं, पहली बात तो मैंने ऐसा बयान दिया नहीं, मैंने कहा अगर आपसे कोई कुछ कहे, आई एम नॉट टेलिंग द टीचर एंड द स्टूडेंट नॉट एनीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ पर्सन लाइक। बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बातें ऐसी सुन लेते हैं कि वो उसका गलत मकसद ले लेते हैं। That is to be kind of communities has हजारा अत्याचार, power, nothing to say कि उसके क्या अधिकार हैं क्या नहीं है, and nobody can ask him, no political party, no social organization, nobody hear it. And the Akhil Bharatiya Valmiki Mahapanchayat is a very responsible organization, an accountable organization, and also to be ensure that the social justice and the social security एंड सोशल जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको संरक्षित करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत हैज बीन फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स एंड फुलफिल ऑल देयर ड्यूटीज। ऐसे में आपने एक विवादित बयान दिया है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जो गुरु उन्हें शिक्षा देते हैं,
वो गुरु अगर उनसे उल्टा सीधा बोले तो आप मुझे फोन कर दे, मैं उनसे बदला ले लूंगा। ये बात तो गलत है ना। शिक्षा गुरुओं का उत्पीड़न होगा ऐसे तो जो गुरु बच्चों को शिक्षा देगा। अच्छा, ये सवाल के ऊपर आपका सवाल। जी जी। अधिकांश क्या हुआ है कि हमारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है। अगर एससी आप लिख देते हैं, पहली बात तो मैंने ऐसा बयान दिया नहीं, मैंने कहा अगर आपसे कोई कुछ कहे, यही तो आई एम नॉट टेलिंग द टीचर एंड द स्टूडेंट, नॉट एनीबॉडी, क्योंकि कुछ आई एम नॉट ऐसे सेइंग होते एनी हैं- काइंड ऑफ पर्सन लाइक बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बातें ऐसी सुन लेते हैं कि वो उसका गलत मकसद ले लेते हैं। ये वजह है ना। that is इसी to be सवाल- kind of communities has ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं because of the community and I have been saying some kind of things you can make that आप किसी भी वे में उसे ले जाइए but I am saying that kind of thing जो हो रहा है जमीन पर। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ। If you are fulfill in your form that you are a SC, they called you and your language, वो जो एक abusing language होती है, अच्छा तो ये है। मैं ये चीजें देख रहा हूँ जमीन पर और मुझको बच्चों को ये मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। टीचर कहते थे पीछे जाके बैठो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी काइंड ऑफ टीचर और स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट, बोलते ना कि ये वाल्मीकि आई एम सेइंग अबाउट दैट ट्रू, दैट इज द ट्रू, ये बोले तो बंगी जो उससे कहा जाता है, कोई उससे कहा जाता है। So, and I want to ensure their dignity with the respect and the social respect, वो मतलब जो भी उसका मूल अधिकार है, जो हमारा सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, why are the atrocities has come on the, मतलब क्यों ग्राउंड पर इतना ज्यादा हो रही है? एट्रोसिटीज आर हैपन ना। एक लड़की जला दी जाती है पूरी दुनिया में, कहीं ऐसा उदाहरण ने बदमाशों ने जला दी होंगी, पर सरकारों ने, अधिकारियों ने, पुलिस ने केमिकल जला करके जो अंतिम अधिकार आपका भी है, आप आज जीवित हैं, ये आपका मूल अधिकार है, आप सम्मान से जिए। आपकी अगर मान लीजिए मेरी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मेरा मूल अधिकार है कि उसको सम्मानजनक अंत्येष्टि मिले। और शासन प्रशासन एक बॉडी को केमिकल डाल के छिड़क देता है, जिसका कि संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है। हाई कोर्ट ने जो सरकारों ने, अधिकारियों ने, पुलिस ने केमिकल जला करके जो अंतिम अधिकार आपका भी है, आप आज जीवित हैं, ये आपका मूल अधिकार है, आप सम्मान से जिए। आपकी अगर मान लीजिए मेरी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मेरा मूल अधिकार है कि उसको सम्मानजनक अंत्येष्टि मिले। और शासन प्रशासन एक बॉडी को केमिकल डाल के छिड़क देता है, जिसका कि संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है। हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हाथरस में, वो लिया है सम्मानजनक अंत्येष्टि का संज्ञान लिया है, ना कि पूरे प्रकरण का। तो जहां हमें अंतिम अंत्येष्टि भी नहीं मिल पा रही है, दीज आर द कॉमन थिंग। A super kid has been gone to the school and anywhere he has to face this thing। उसके साथ कहीं भी ये हो सकता है कि तू फलाने का बच्चा है, सफाई कर्मचारी का बच्चा है, या जो शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी उसका बच्चा है। एंड जब भी उसके साथ ऐसा होगा, रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अकाउंटेबल फॉर दैट, कि उसको एक सोशल, उसको ये मिलना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, एंड उसको ये होना चाहिए उसका मनोबल कि उसके साथ भी कोई है। आज हमारे बच्चों को अगर 9th में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके अलग पता नहीं कितनी बाइट आप लगाएंगे, 9th में जब हमारा बच्चा 9th में फॉर्म भर देता है, कि उनका व्यवहार बदल जाता है। आज हमारे बच्चों को अगर 9th में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके अलग पता नहीं कितनी बाइट आप लगाएंगे, 9th में जब हमारा बच्चा 9th में फॉर्म भर देता है, ही इज अ एससी, ही इज अ एसटी, ही इज अ ओबीसी, जब वो 9th में फॉर्म भर देता है, द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट, आई हैव सीन मेनी टाइम्स ऑफ देयर, कि उनका व्यवहार बदल जाता है। वो बच्चा 12th नहीं कर पाता है, इस तरह की चीजें होती हैं, मैंने देखा है। एंड दे आर नॉट हैज बीन टू काउंसलिंग द बोर्ड, मतलब उनको क्या करना है आफ्टर द 12th, व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर द हायर सेकेंडरी। और उनको पहले ही 9th में इतना तोड़ दिया जाता है कि ये अंडा अगर घोंसले से बाहर है तो पहले इसको फोड़ दो। वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, माँ बाप को अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं। कहीं ऐसा उदाहरण ने, बदमाशों ने जला दी होंगी, पर सरकारों ने, अधिकारियों ने, पुलिस ने केमिकल जला करके जो अंतिम अधिकार आपका भी है, आप आज जीवित हैं, ये आपका मूल अधिकार है, आप सम्मान से जिए। आपकी अगर मान लीजिए मेरी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मेरा मूल अधिकार है कि उसको सम्मानजनक अंत्येष्टि मिले। और शासन प्रशासन एक बॉडी को केमिकल डाल के छिड़क देता है, जिसका कि संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है। हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हाथरस में, वो लिया है सम्मानजनक अंत्येष्टि का संज्ञान लिया है, ना कि पूरे प्रकरण का। तो जहां हमें अंतिम अंत्येष्टि भी नहीं मिल पा रही है, दीज आर द कॉमन थिंग। A super kid has been gone to the school and anywhere he has to face this thing। उसके साथ कहीं भी ये हो सकता है कि तू फलाने का बच्चा है, सफाई कर्मचारी का बच्चा है, या जो शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी उसका बच्चा है। एंड जब भी उसके साथ ऐसा होगा, रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अकाउंटेबल फॉर दैट, कि उसको एक सोशल, उसको ये मिलना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, एंड उसको ये होना चाहिए उसका मनोबल कि उसके साथ भी कोई है।
आज हमारे बच्चों को अगर 9th में, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके अलग पता नहीं कितनी बाइट आप लगाएंगे, 9th चाहिए सोशल सिक्योरिटी एंड उसको ये होना चाहिए उसका मनोबल कि उसके साथ भी कोई है। आज हमारे बच्चों को अगर 9th में, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके अलग पता नहीं कितनी बाइट आप लगाएंगे, 9th में जब हमारा बच्चा 9th में फॉर्म भर देता है, इज अ SC, इज अ ST, इज अ OPC, जब वो 9th में फॉर्म भर देता है, द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट आई हैव सीन मेनी टाइम्स ऑफ देयर कि उनका व्यवहार बदल जाता है, वो बच्चा 12th नहीं कर पाता है, इस तरह की चीजें होती हैं, मैंने देखा है। एंड दे आर नॉट हैज बीन टू काउंसलिंग द बोर्ड, मतलब उनको क्या करना है आफ्टर द 12th, व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर द हायर सेकेंडरी, और उनको पहले ही 9th में इतना तोड़ दिया जाता है कि ये अंडा अगर घोंसले से बाहर है तो पहले इसको फोड़ दो। वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, माँ बाप को अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं, क्योंकि ठेके भी साजिशन हमारी बस्तियों के पास बनाए जाते हैं। अब जान रहे हैं आप उसके अंदर कितना एक्साइज लिया जा रहा है। आप पेट्रोल पड़ा रहे हैं तो इस बजट के अंदर सेस लिया जा रहा है पेट्रोल और डीजल से, सेस यू नो ना, अलग से। तो ठेके में जो शराब बिक रही है बस्तियों के पास, दलित बस्तियों के पास बनाई जाती है, तो कितनी बड़ी एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं। और मद निषेध विभाग कभी ये तय नहीं करता कि उनको कितना यहाँ पर आकर के मद निषेध के कार्यक्रम चलने चाहिए। तो जो पैसा हम पर खर्च किया जाता है वो किसी सरकार की भीख नहीं है। एज बाय द वी आर द कंज्यूमर ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर लार्जेस्ट इन द नंबर इन दिस कंट्री, सो वी क्रिएट द ह्यूज नंबर ऑफ रेवेन्यू बाय, जिससे गवर्नमेंट चलती है, जिससे रेवेन्यू से वो हम लोग देते हैं दलित। वी आर द 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, वी क्रिएट द ह्यूज नंबर ऑफ रेवेन्यू, जिससे सरकारें चल रही हैं। तो वो हमारा पैसा दे रहे हैं, ना कि भीख दे रहे हैं। और मैं बच्चों से दोबारा पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि बच्चे का मन अगर टूट गया तो वो शिक्षा छोड़ देगा। और ऐसे बच्चों से मैं पुनः कह रहा हूं, कहीं कोई बात हो तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत मयंक हंसराज